आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। पिपलोदा तहसील के ग्राम उपरवाड़ा तथा आसपास के करीब 200 बीघा जमीन राजस्व रिकॉर्ड से गायब होने का आरोप लगा है। 1956 के बंदोबस्त के बाद तत्कालीन अधिकारी व कर्मचारियों की लापरवाही के चलते राजस्व अधिकार से ये जमीन कम हुई है। इतना ही नहीं, सरकारी जमीन को निजी हाथों में चढ़ा दिया गया है। वर्तमान में उक्त जमीन की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए से भी अधिक की बताई गई है। शिकायतकर्ता इंदौर निवासी दिनेश सुराणा ने मंगलवार को एसडीएम कार्यालय में एसडीएम हिमांशु प्रजापति को सन 1910 से 1911 का सरकारी रिकॉर्ड भेंट किया। दस्तावेजों का कुल वजन करीब 12 किलो है। मंगलवार को अनुविभागीय अधिकारी की जन सुनवाई में 12 किलो वजनी दस्तावेज लेकर इंदौर पहुंचे उपरवाड़ा में सरकारी जमीन लोगों के खाते में चढ़ाई गई है, जिससे ज्यादा का नुकसान हुआ है। शिकायतकर्ता जन सुनवाई में 1910 और 1911 के दस्तावेज भी पेश किए हैं। उन्होंने बताया कि आजादी से पहले निजी लोगों के पास जो भी जमीन थी 1956 के रिकॉर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। आरोप है कि ग्राम उपरवाड़ा में सन 1956 के रिकॉर्ड में बड़ी गड़बड़ी हुई है। 1911 के रिकॉर्ड में जो खाते में दर्ज की गई थी 1956 में निजी हाथों में चली गई है। शिकायतकर्ता दिनेश सुराण ने बताया, आज आप एसडीएम कार्यालय में आए हैं। काफ़ी ज़्यादा कागज के अंदर आपने जन सुनवाई के अंदर एसडीएम साहब को दिया है। क्या है पूरा मामला? है पूरा मामला ये कि आज़ादी के पहले हम लोगों की यहाँ पे ज़मीनें थी, मकान थे, तो हमें रिकॉर्ड हमने मांगा तो हमें कहीं मिला नहीं, लेकिन 1911-12 का मुझे बंदोबस्त रिकॉर्ड कहीं से प्राप्त हुआ। उस रिकॉर्ड के आधार पे मैंने 1957-58 में रिकॉर्ड में देखा तो हम लोगों का नाम नहीं था। जब मैंने उस रिकॉर्ड को चेक किया पूरा, तो 1911-12 से 1957-58 का बंदोबस्त रिकॉर्ड 100% गलत है। उसके दस्तावेज रिकॉर्ड सहित प्रूफ के साथ मैंने एसडीएम साहब के सामने पेश किए हैं। और जब मैंने रिकॉर्ड जांचा तो मुझे ऐसा लगा कम से कम बाजार मूल्य से 100 से 150 करोड़ की रुपए की ज़मीन के ऊपर गांव के काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। चूँकि अभी जितने भी कब्जाधारी हैं तो शासन के हिसाब से सब कब्जादारों को हटा रहे हैं। तो मेरा निवेदन है आप मीडिया के माध्यम से, सबसे पहले तो आप लोगों को बधाई देता हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा और मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। आप मीडिया के माध्यम से कम 100 से 150 करोड़ रुपए राजस्व विभाग को मिलते हैं। और अगर हम लोग ये पुश्तैनी ज़मीन के कागज़ भी हम बता देंगे, अगर हमें गवर्नमेंट देती है तो ठीक है, नहीं तो राज्य साथ भी करती है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या इसके इस तरह के मामलों में पूर्व में कहीं पे सुनवाई हुई है? क्या कुछ आपने इसकी कटिंग भी लगाई? हाँ, इस पूर्व में इसके मामले के अंदर दतिया के अंदर एक केस था 230 करोड़ की ज़मीन का, जो दैनिक भास्कर के माध्यम से मुझे पेपर मिला है। तो इस टाइप की कार्रवाई पहले भी हो चुकी है, और इस टाइप की कार्रवाई अगर हो चुकी तो हमें भी एक हिम्मत आई और हम लोग आगे बढ़े। कई लोगों ने हमें डराया धमकाया, लेकिन अगर देश के लिए हम ये काम कर रहे हैं और शासन के लिए अच्छा काम कर रहे हैं तो राजस्व बढ़ता है। तो ये जो भूमि है, ये क्या सरकारी भूमि जो है वो निजी हाथों में चली गई और निजी भूमि जो है सरकारी हाथों में चली गई? किस तरह का? इस तरह चली गई, जब बंदोबस्त रिकॉर्ड यहाँ का बना तो बंदोबस्त रिकॉर्ड के अंदर मैंने पाया कि 149 खाते थे सन 1911-12 में। 149 खातेदारों की ज़मीन एक खाते के दूसरे खातों में, सरकारी किसी खाते में गई, किसी खाते में चली गई। आदिवासी लोगों की भूमियाँ भी आदिवासी को खाते में नहीं है, उनकी भूमियाँ भी अन्य समाज में चली गई, जबकि नियम, संविधान के नियम के हिसाब से ऐसा होता नहीं है। बहुत बारीकी से जांचा गया है, मैंने इसकी कोई परवाह नहीं की, लेकिन देश के लिए अगर मैंने काम किया है तो मैं आप की मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये केस को ज़्यादा बढ़ाएं, ताकि मुझसे से काफ़ी लोग हैं जिनके यहाँ पे दस्तावेज आज़ादी के पहले के पड़े हुए हैं, लेकिन डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और वो बाहर निकाल के शासन को बता नहीं रहे हैं। इस मामले में जावरा एसडीएम हिमांशु प्रजापति ने बताया, हम लोग प्राथमिक तौर पर जांच कर लें, फिर उसके बाद हमें यही देखना होगा कि किन किन प्रावधानों अंतर्गत कार्रवाई करनी है और उसका क्या प्रोसीजर रहेगा कि हमें यहीं पर प्रतिवेदन बनाना है या कलेक्टर सर के यहाँ भेजना है, और क्या क्या उसमें नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, उसके अनुसार फिर हम कार्रवाई करेंगे। सर, वो जो शिकायत करता है उनकी खुद की भी कुछ भूमि है क्या इसमें, या इस तरह का कोई उन्होंने साथ में शिकायत की है? नहीं, देखिए, उनका ये कहना था कि शायद उनके जो पूर्वज थे वो नगर सेठ थे और उनकी भी कुछ भूमियाँ थी और वो हड़प ली गई। हालांकि उन्होंने ये बोला है कि उन्हें अब उन ज़मीनों से कोई लेना देना नहीं है, और चूंकि वो उनको भी उस टाइम पे राजा महाराजाओं द्वारा उनकी सेवादारी के लिए मिली थी, तो वो ये भी चाहते हैं कि वो जो ज़मीन शासकीय थी वो शासन के पास रहे। हालांकि शहर में इन दिनों स्वच्छता अभियान चल रहा है जो 2 अक्टूबर तक चलेगा, लेकिन शहर की सफाई व्यवस्था अभियान के नाम पर कलंकी साबित हो रही है। यह तस्वीर है पावर हाउस रोड स्थित कृषि उपज मंडी की। मंडी में पसरी पड़ी गंदगी के ढेर और भयावह बदबू से शास्त्री नगर के रहवासी बुरी तरह परेशान हैं।
बताया जाता है कि सड़ रही गंदगी और पानी में भीगा प्याज की बदबू रहवासियों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर डाल रही है। मंडी के पास शास्त्री नगर शहर की पॉश कॉलोनी में गिनी जाती है। यहाँ रहवासी के अलावा स्कूल और निजी अस्पताल भी है। मंडी से आने वाली बदबू से पूरा वातावरण प्रदूषित हो रहा है। शिकायत के बाद भी यहाँ प्रशासन, नगर निगम और मंडी प्रशासन सफाई व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। रहवासियों ने बताया, आशुतोष चौहान। सर किस तरह की आदमी जनता परेशान हो रही है? ये शास्त्री नगर में हमारे सामने जो प्याज लहसुन की मंडी है, इसमें भी प्याज की भरपूर आवक आ रही है और आवक के कारण जो प्याज का छिलका वहाँ पे मंडी के अंदर छूट जाता है और प्याज का छिलका मंडी के अंदर छूटने के बाद जो बारिश का पानी उसके अंदर लगता है, उसकी भयंकर बदबू आ रही है। पहले भी हमने कलेक्टर साहब को कितनी बार अवगत कराया है। किस तरह आपको इसमें समस्या आ रही है? अरे प्याज की बदबू दिन भर बहुत आती है, लहसुन प्याज की, और इधर सब गंदगी पीछे ही डालते हैं और आते जाते लोग भी परेशान हैं यहाँ पर। शहर के रहवासी क्षेत्रों में समस्याएं कम होने का नाम ही नहीं ले रही और इन समस्याओं पर जिम्मेदार मुंह मोड़े बैठे हैं। सुभाष नगर रेलवे क्रॉसिंग के पास बालाजी टाउनशिप में रहने वाले परिवार मूलभूत सुविधाओं के नहीं मिलने से परेशान हैं। इन परिवारों को ना तो पेयजल आपूर्ति हो रही है और ना ही साफ सफाई की व्यवस्था है, जबकि शहर में स्वच्छता अभियान चल रहा है। बिजली की समस्या भी बड़ा संकट खड़ा कर रही है। बालाजी टाउनशिप में रहने वाले रहवासी बताते हैं, क्या यहाँ पर समस्या आ रही है? किस तरह की समस्या आपके यहाँ? पहली बात तो ये यहाँ साफ़ सफाई नहीं होती है, कचरे की गाड़ी नहीं आती है, कंप्लेन करने के बाद भी नहीं आती है, सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेन कर दो फिर भी नहीं आती है। और दूसरी बात, ब्रिज का काम ऐसा चल रहा है, कोई गर्भवती महिला जाएगी तो कैसे जाएगी? इतने गड्ढे हो रहे हैं ब्रिज के हिसाब से। आप देखिए कि वहाँ गंदगी कितनी है, लोगों ने पेशाब घर बना लिया वहाँ। अब ये ब्रिज नहीं बनेगा तो पेशाब घर बन जाएगा थोड़े दिन बाद वहाँ। तो ये जल्द से जल्द हमारी समस्याओं का निराकरण करा जाए। क्या कई बार नगर निगम में शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं है अभी तक। स्ट्रीट लाइटें बंद है, अंधेरा रहता है, फालतू लोग बहुत बैठते हैं यहाँ, अंधेरा रहता है तो, और जहरीले जानवर वगैरह निकलते हैं। भी क्या समस्या आ रही है आपको? अरे ये रास्ता भी नहीं, हम जाए आए कैसे भैया? नहीं तो रास्ता नहीं, लाइटें नहीं। आज 5-6 दिन हो गए लाइटें बंद। ये जिंजना निकले इधर बच्चे स्कूल जाए, मार के आफत है, चलू ही नहीं हुआ। लाइट चल जाती है, बिल भरो उसके बावजूद भी लाइट नहीं मिल रही है। ये मार के इतनी परेशान हो रहा है कि बस ने कभी आ जाओ भाभी। यहाँ तो वही नहीं, यहाँ का कोई पार्षद ही नहीं पता चले मेरे को। पार्षद ऐसा के बस ने कभी आके नहीं जाके कि भाई किधर सफाई कराएं कि किधर नहीं क्या। लाइटों की थम्बों की लाइटें चालू नहीं हो रही है। जीवन की भागदौड़ और तनाव के बीच हर एक को अपने हाथ से हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव हर एक को रुला कर गए। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का बुधवार को निधन हो गया। वे 10 अगस्त को कार्डियक अरेस्ट के बाद से एम्स में भर्ती थे। राजू श्रीवास्तव 58 साल के थे। उन्हें इस समय कार्डियक अरेस्ट आया था जब वो दिल्ली के एक जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। राजू श्रीवास्तव का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में 25 दिसंबर 1963 को हुआ था। बचपन में उनका नाम सत्य प्रकाश श्रीवास्तव था। राजू को बचपन से ही मिमिक्री और कॉमेडी का बहुत शौक था। राजू को कॉमेडी शो से पहचान मिली थी। राजू श्रीवास्तव ने राजनीति में भी अपना हाथ आजमाया। उन्होंने 2014 में कानपुर से लोकसभा चुनाव के लिए सपा से टिकट मिला था, लेकिन उन्होंने बाद में चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद वे चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे। उन्होंने बॉलीवुड की भी कई फिल्मों में काम कर अपने अभिनय के टैलेंट से सबका दिल जीत लिया। अनिल कपूर की फिल्म से अपने करियर की शुरुआत करने वाले राजू श्रीवास्तव ने सलमान खान से लेकर ऋतिक रोशन तक लगभग हर बड़े एक्टर के साथ काम किया। 80 के दशक में मनोरंजन की दुनिया में कदम रखने के बाद राजू श्रीवास्तव ने अब तक 17 फिल्मों में काम किया है। 1988 में उन्होंने अनिल कपूर की फिल्म तेजाब में से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म में भले ही उनका रोल छोटा था, लेकिन दमदार परफॉर्मेंस ने फिल्म मेकर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा। फिल्म में गजोदर भैया के रूप से वे चर्चित रहे। यही वजह थी कि इसके बाद उन्होंने मैंने प्यार किया और राशि प्रोडक्शन में अपने प्रोजेक्ट में शामिल किया। नमस्कार। कुछ नहीं, बस बैठे हैं। जिंदगी में ऐसा काम करो, जिंदगी में ऐसा काम करो कि यमराज भी आए आपको लेने तो कहें अरे भाई साहब आप बैठिए, आप भैंसे पे आप बैठिए। नहीं, भैंसे पे आप बैठिए। नहीं, आप पैदल चलने अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, देखिए आप भले आदमी हैं, नेक आदमी हैं, आप भैंसे आइए, आप भैंसे पे आप बैठिए, मैं पैदल चलूंगा।
मैं पैदल चलूं, ऐसे बन के दिखाओ। रतलाम के राजा कटारिया जब भी उनसे मिलते तो राजू श्रीवास्तव रतलामी सेओं को जरूर याद करते। ताल थाना क्षेत्र स्थित ग्राम मनूनिया में रविवार रात मनूनिया महादेव मंदिर पर 3 नकाबपोश चोरों ने बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया। रात करीबन 2 बजे चोर मंदिर परिसर में घुसे और फिर दान पात्र को तोड़ने की कोशिश। दान पात्र नहीं टूटने से वह सफल नहीं हो पाए। फिर उन्होंने मंदिर के मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर वहां लगी जलाधारी जिसके ऊपर लगी चांदी की परत निकाल ली। यहाँ की भगवान भोलेनाथ के गले में लिपटा चांदी का सर्प भी चोर ले गए। मंदिर के पुजारी जगदीश शर्मा ने बताया कि करीबन 7 किलो चांदी के आभूषण चोरी हुए हैं। क्या पंडित जी, मनूनिया में आज क्या हुआ? मनूनिया में आज रात को बहुत ही दुखद और गंभीर घटना हुई है। मनूनिया महादेव मंदिर के परिसर में पेटी जो दान पत्र लगी हुई है वो तोड़ने की कोशिश की गई चोरों के द्वारा। हाँ। और जब पेटी नहीं टूटी तो मंदिर गर्भगृह का मुख्य जो दरवाजा है उसका ताला तोड़ दिया गया और ताला तोड़ के अंदर से जो भगवान भोलेनाथ के नाग थे, छत्र थे ऊपर 2 जी, उसके बाद में ऊपर जो जलाधारी की जाली थी जो चांदी की जी, वो चोरों के द्वारा वहां से उखाड़ कर ले गए। तीन चोर थे। अच्छा, कैसे मालूम पड़ा आपको 3 चोर थे? सीसीटीवी फुटेज कैमरे लगे हुए हैं मंदिर परिसर में जी। तो उसमें जब जैसे ही वहाँ पूजा करने के लिए गए हाँ। और जाके देखा तो ताला टूटा हुआ था, दरवाजा खुला था, एकदम देखा तो वहाँ से ये सभी चीजें गायब दिखी। तो गांव के हमारे मंदिर समिति के जो अध्यक्ष हैं निर्माण समिति के थान सिंह जी तंवर, उनको भी बुलाया गया, सरपंच जी को जी। और गांव के अन्य लोग आ गए। उसके बाद में जब सीसीटीवी फुटेज देखा जी तो उसमें अपने को दिखा कि उसमें 3 चोर जो है वो वहाँ से वो चीजें सब चांदी 6-7 किलो ले जाते हुए दिखे। तो आपने कंप्लेन वगैरह की है इस चीज की? हाँ, कंप्लेन कर दी गई थाने में। उसी टाइम पे थाने में फोन लगा दिया गया था, ताल थाने में। और यहाँ से ताल थाने से भाटी जी, पांडे जी वगैरह ये सभी आ गए थे। टीआई साहब से भी बात हो गई थी और उसके बाद में उनने भी सीसीटीवी फुटेज देखे हैं और सीसीटीवी फुटेज ले जाकर और वो बोल रहे थे कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। पर जनता में बहुत आक्रोश है, सनातन धर्म प्रेमियों में बहुत ज्यादा आक्रोश बना हुआ है, क्योंकि एक बार पहले भी ऐसी दुखद घटना हो चुकी है। तो जी मैंने सूत्रों से सुना कि ये यदि चोर नहीं पकड़ा थे तो आप इसके ऊपर कोई आंदोलन वगैरह करेंगे? हाँ, वहाँ सभी सुबह भक्त लोग इकट्ठे हुए थे और उनका यही कहना था कि जब वो मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं चोर सब मिलके और 3 आदमी, तीनों के पास में मोबाइल थे, तो लोकेशन जब पकड़ाई है तो लोकेशन पकड़ाने के बाद में तो चोर पकड़ाना चाहिए, नहीं तो सभी सनातन धर्म प्रेमियों को और इस क्षेत्र के लोगों को ये बड़ा आक्रोश है कि वो हो सकता है कि भविष्य में कुछ भी धरना आंदोलन करें। वृद्धजनों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए सरकार हर वृद्धाश्रमों में शासकीय चिकित्सकों के माध्यम से निराश्रित दिवस पर स्वास्थ्य परीक्षण शिविरों का आयोजन कर रही है। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ विरियाखेड़ी स्थित वृद्धाश्रम में शिविर का आयोजन किया गया और वृद्धजनों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। शिविर में जरूरतमंदों को दवाइयां और नेत्र परीक्षण के बाद चश्मे दिए गए। संघ सचिव दुष्यंत राज पुरोहित ने बताया, आज वृद्धजन की जो है ओल्ड एज लोगों की केयर का आज विशेष दिन है। इसके लिए जिला चिकित्सालय की तरफ से एक सभी वृद्धाश्रम में सभी जगह ये कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इसी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से एक कार्यक्रम है जिसके तहत सभी वृद्धाश्रमों में जो निराश्रित लोग रह रहे हैं, निराश्रित दिवस के अवसर पर इन लोगों की स्वास्थ्य के बारे में सरकार पूरी जानकारी रखना चाहती है और यदि किसी को कोई बीमारी पहले से है या कोई बीमारी अभी उनके शरीर में कोई घर कर रही है तो उसके लिए उनकी जानकारी हो जाए और यदि कोई बीमारी निकलती है तो उसका इलाज हो प्रॉपर। और जो वृद्धजन, जो निःशक्तजन ऐसे वृद्धाश्रमों में रह रहे हैं, उनके प्रति सरकार जागरूक है और स्वास्थ्य विभाग का पूरा अमला आज इस उपलक्ष्य में हमारे रतलाम में जो वृद्धाश्रम है वहाँ पर उपस्थित होकर पूरी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने, जिसमें मेडिकल की टीम और आई डिपार्टमेंट से मैडम ने यहाँ आई चेकअप किए। इसके अलावा पैथोलॉजी विभाग से हम लोगों ने पूरा सभी लोगों का ब्लड सैंपल लेकर उनके टेस्ट लगाए जाएंगे। 23 वृद्धजन यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, निःशक्तजन, उन सभी का हमने ब्लड सैंपल एवं हेल्थ चेकअप किया है एवं उन्हें ज़रूरी दवाइयाँ भी हमारे अस्पताल की तरफ से वितरित की गई है।
आपके द्वारा किया गया रक्तदान किसी जरूरतमंद के काम आकर जीवन बचा सकता है। इसी उद्देश्य को लेकर वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ ने कॉमरेड GC माहुरकर की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर में मंडल रेल प्रबंधक विनीत गुप्ता सहित संघ पदाधिकारी एवं रेल कर्मी उपस्थित थे। शिविर को संबोधित करते हुए DRM विनीत गुप्ता ने कहा, के साथ में या आपके विभिन्न पदाधिकारियों के साथ में हर लेवल पे मेरा ये मानना है कि आपकी संस्था के लोग अपने कर्तव्यों का दायित्व पूरा करने में कभी भी पीछे नहीं आते। और ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप खड़े होकर मुझे कुछ अच्छा बोलना है, ऐसा नहीं है, ये वास्तव में है। और यही कारण है कि हमारे यहाँ गाड़ी काफ़ी सुचारू रूप से चल रही है। तो कांवर जी ने बोला कि फिट रहना चाहिए, निश्चित रूप से फिट रहना चाहिए। मैं हर किसी को जो भी मेरे संपर्क में आता है और इस बारे में विचार विमर्श करता है, उसको हमेशा सलाह देता हूँ, आपका कितना भी व्यस्त समय ना हो, मेरे कर्मचारी कुछ ऐसे हैं जो शायद 24 घंटे काम करते हो। स्थितियाँ गंभीर हैं, ऐसा काम करना भी पड़ सकता है। शिविर में 100 यूनिट से अधिक का रक्तदान किया गया है। बाबा श्याम के दीवानों के लिए कल यानी 22 सितंबर को विशेष दिन रहेगा। काजूनगर स्थित BSNL ऑफिस के पास दियान कॉरपोरेशन और आयुषी कलेक्शन के द्वारा विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। भजन संध्या में अनुष्का और अधिष्ठा द्वारा और साथ ही अमर आकाश द्वारा श्री श्याम के भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। श्यामा श्याम सलोनी सूरत को श्रृंगार बसंती है। नमस्ते, मैं दिष्ठा और मैं अनुष्का और हम दोनों बहनों की तरफ से आप सभी को जय श्री श्याम। 22 सितंबर को हम दोनों बहनें आ रहे हैं काजू नगर रतलाम में। प्रेमियों, बड़ी खुशी की बात है कि बाबा श्याम खाटू से चलकर जोत के माध्यम से हम सभी प्रेमियों के बीच रतलाम पधारने वाले हैं। बाबा श्याम का भव्य कीर्तन रखा गया है। इस कीर्तन में आप सभी श्रद्धालु अपने अपने परिवार सहित अधिक से अधिक संख्या में पधारें। हम सब प्रेमी मिलकर बाबा श्याम को मीठे मीठे भाव से रिझाएंगे, धमाल से रिझाएंगे और कीर्तन का खूब आनंद उठाएंगे। जय श्री श्याम, राधे राधे। 22 तारीख को गुरुवार को खाटू श्याम जी के भजन मतलब भव्य भजन संध्या है। उसमें क्या सभी श्याम प्रेमियों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर धर्म लाभ लेवे और बाबा का आशीर्वाद लेवे। तो काजू नगर BSNL ऑफिस के पास दियान कॉरपोरेशन आयुषी कलेक्शन के माध्यम से ये भजन संध्या का आयोजन रखा गया है। सभी समाज सेवी सभी से निवेदन है कि सभी पधार कर अधिक से अधिक संख्या में लाभ लेवे ज्योत का। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।